मैंने अपनी हाइट को इन 2 सालों में कैसे 6 फीट तक पहुँचाया है और ये चीज़ आप भी कर सकते हो। 2 साल पहले या तो मैं शायद 5-7 का था या फिर 5-8 का, लेकिन अभी मैं हूँ 6 फीट का। और इस टाइम में मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी थी, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करी थी, जो कि काफ़ी सिंपल चीज़ है और अगर आप भी इसे फ़ॉलो करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अपनी हाइट बढ़ाने में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एज फैक्टर। अगर आप टीनेजर हो, जैसे 14 से 19 साल के बीच में हो, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें फ़ॉलो करनी है। क्योंकि इस एज में आपकी जो हाइट है वो नेचुरली ग्रो करती है। लेकिन अगर आप 20 साल के हो चुके हो तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। आपको शायद ज़्यादा मेहनत भी लगे हाइट बढ़ाने में, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ टीनेजर्स की बात करने वाला हूँ कि कैसे अपनी हाइट को आप बूस्ट कर सकते हो। तो अगली चीज़ आती है हमारी स्लीप साइकिल, जो कि काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है। इसे कई लोग इग्नोर कर देते, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे रोज़ सोना है, मिनिमम। और मैक्सिमम आप उससे ज़्यादा सो सकते हो तो वही आपके लिए अच्छा है। बाकी मिनिमम लेके चलते हैं 7-8 घंटे आपको डेली सोना है। सोने से क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और जब आप अच्छी डीप स्लीप लेते हो तब आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है और जब आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा तो आपकी हाइट बढ़ने में काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि जो बंदा पूरी रात में फ़ोन चला रहा है उसके सिर्फ डार्क सर्कल्स बढ़ेंगे, उसकी कोई हाइट नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको फ़ोन वोन सब बंद करना होगा, आपको अच्छे से सोना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगली चीज़ आती है डाइट। आपको अपनी डाइट में डेली दूध और अंडे, ये दोनों इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दूध आपको डेली पीना है। और आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। पालक हो गया, मेथी हो गया, जो भी है ग्रीन वेजिटेबल्स। और फ्रूट में आप केला वगैरह खा सकते हो, क्योंकि जब आपकी डाइट में प्रोटीन होगा, जिंक होगा, कैल्शियम होगा, तब आपको ग्रोथ सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अगर अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करोगे तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो अगली चीज़ आती है एक्सरसाइज। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ लटक रहो, लटकने से कुछ नहीं होने वाला, आपको लटकना तो है ही, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है एक्सरसाइज में वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है डेली। सुबह हो गया, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है अपनी बॉडी की, पूरी स्ट्रेचिंग। आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देख सकते हो, मैंने भी करी थी, मुझे उसको करके काफ़ी बेनिफिट्स मिले। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। और अगली चीज़ आती है हमारा पोस्चर। अगर आपका पोस्चर कुछ ऐसा झुका हुआ है तो अगर आपकी हाइट भी बढ़ जाएगी तो भी आप बेकार दिखने वाले हो। आपका पोस्चर, आपके चेस्ट कुछ ओपन होने चाहिए और शोल्डर्स जो है वो पूरे पीछे होने चाहिए। आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल लंबे भी हो और अगर आपका पोस्चर कुछ ऐसा झुका हुआ है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो आप छोटे ही रहो। तो ये चीज़ आपको फिक्स करनी पड़ेगी। आप अपने पोस्चर को 1 महीने में फ़िक्स कर सकते हो, वैसे तो 7 दिन में फ़िक्स कर सकते हो, लेकिन वो क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है झुक के रहना, इसलिए आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करोगे, आप अगर सीधे रहोगे तो आपका पोस्चर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जो अगली चीज़ है ये सबसे मेन है, जेनेटिक्स। अगर आप जेनेटिकली छोटे हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ, मेरे घर में सारे लंबे इंसान हैं, मेरे पापा, दादा, दादी सब लंबे हैं। तो जेनेटिक्स काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी हाइट बढ़ाने में। अगर आपके घर में छोटे हैं सब और आप भी छोटे ही हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। और उससे भी आप ऐसा नहीं हो कि 6 फीट तक पहुंच गए या फिर उससे ज़्यादा पहुंच गए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अभी जैसे हो उससे आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने आप को देखना है, आपको दूसरों को देख के हाइट नहीं बढ़ानी है, आपको अपने आप से बेटर बनना है। और सबसे आखिरी चीज़ जो कि सबसे मेन है, हाइट इतनी मैटर नहीं करती है। लुक्स और हाइट फर्स्ट इम्प्रेशन में मैटर करते हैं, लेकिन अगर फिर आपको कोई जानता है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो आपको फिर लंबा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेन जो फोकस है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में करना है। हाइट तो आपको बढ़ानी ही है, लेकिन उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी बढ़ाना है, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी इंचेस से नहीं नापी जा सकती। और लोग आपको आपकी हाइट से जज कर लेंगे एक बार,
लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी, आप बिल्कुल मैच्योर पर्सन हो, बहुत ही फ़नी हो, तो लोग भी आपसे बात करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप लंबे हो और सबसे रूडली बात करते हो या फिर आपको बात करनी नहीं आती, तो फिर उसका क्या मतलब है? इससे अच्छा तो छोटा होना ही सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।